Hello students, myself Ayush Atak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our first chapter for the subject is accounts. Subject is accounts. So accountancy ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होता, राइट? ये क्लास 11th के लिए बहुत ही न्यू सब्जेक्ट होता है. ये वो सब्जेक्ट है जिसे हमने 10th तक में हम समझते भी नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा होता है. 10th तक के जो क्लासेस में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें अकाउंटेंसी नाम का कोई सब्जेक्ट वहाँ पे हमारे पास नहीं होता है. हमने कभी इसको समझा भी नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है. सो द अकाउंटेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं लेखांकन. क्या बोलते हैं? लेखांकन. अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके पापा आपको कुछ रुपीस देते हैं, जस्ट लाइक आपको बोलते हैं कि आप 1000 रुपीज़ ले जाइए और आपको क्या करना है, आपके पापा बोलते हैं कि ये ले जाओ मार्केट में और आपको मुझे इसका क्या देना है, हिसाब देना है. क्या देना है? हिसाब. ये तो सबके फादर बोलते हैं कि आपने ये जो 1000 रुपये जो आपको दिए गए, जो 1000 रुपीज़ जो आपको दिए गए, ये आपने कहाँ पे खर्च किए, कहाँ पे खर्च किए. सो अपन क्या करते, ये 1000 रुपीज़ होता है, इसके पास में यहाँ लिखते हैं जस्ट लाइक 100 रुपये का वो खरीदा, कुछ भी जो भी आइटम्स आप खरीदते हैं वो सब आपने यहाँ लिख दिए. अब अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं. जस्ट लाइक इसकी काउंटिंग करें, 5 to 1, 5 plus 2 is 7 plus 1 is 8, so 800. अब जो 1000 रुपीज़ थे उसमें से 800 रुपीज़ तो अपन ने खर्च कर दिए. अब हमारे पास जो बैलेंस होना चाहिए, मतलब पीछे हमारे पास कितने रुपए बचने चाहिए, 200 रुपीज़ बचने चाहिए. ये तो होगी एक छोटी सी अकाउंटिंग, बिल्कुल छोटी अकाउंटिंग है. अब जब हम 11th क्लास में आ गए हैं, अब ये चीज़ तो हम सब करते हैं. अब इसी चीज़ को एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर कितने खर्चे होते हैं, कितने पैसे आते हैं. हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपये हमारे फादर ने दिए और हमने सिर्फ इतने से रुपये खर्च करे. लेकिन जब एक हम बहुत बड़ा बिजनेस संभालने लग जाते हैं, हमारे जो फादर है हमारा बिजनेस संभालते हैं, अब उनके पास तो पता नहीं कितने लैक्स करोड़ में रुपए आते हैं, 1000 लाख करोड़ में रुपए आते हैं और अलग अलग जगह से आते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से उनके पास रुपीज़ आते हैं. कहीं से उनको 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं, कहीं से उनको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं. सो अलग अलग जगह से उनके पास पैसे आते हैं. तो अपन को सब जगह यहाँ लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ से पैसे आए. फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने पैसे खर्च किए. फिर उसका क्या किया जाता है, बैलेंस चेक किया जाता है. उससे क्या पता चलता है कि हमारी जो कंपनी, हमारा जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है. बाय चांस हम किसी 3-4 कंपनीज में जॉब करते हैं, तो अब कहाँ कहाँ से पैसे आए, कहाँ कहाँ हमने पैसे दिए, कौन से घर के लिए खर्च किए, कौन से हमने बिजनेस के लिए खर्च किए या कौन से हमने जॉब के लिए खर्च किए, वो सब चीज़ें हम कहाँ होती है, ये हमें कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी. कौन सिखाता है ये चीज़ हमें? अकाउंटेंसी. तो हिसाब किताब जो नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में कहते हैं, किसी भी बिजनेस का या घर का हिसाब किताब रखना, लेन देनों का हिसाब किताब रखना, वो क्या होती है? अकाउंटेंसी होती है. क्या होती है? अकाउंटेंसी. अब उसमें सिर्फ ये क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है उसमें सिर्फ मनी से बातें होती है, सिर्फ पैसों का ही लेखा किया जाता है. अकाउंटिंग की जो बुक होती है, एक बुक होती है, उसके अंदर हम सिर्फ पैसों से रिलेटेड चीज़ें ही लिख सकते हैं. अदरवाइज हम कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिख सकते. जस्ट लाइक हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हमने किसी एम्प्लॉय को काम पर रखा, किसी एक नए एम्प्लॉय को काम पे रखा, तो क्या वो चीज़ हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. या कोई छोड़ कर गया, नहीं, हम वो नहीं लिख सकते. हम सिर्फ जो मनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उन्हीं को हम अकाउंटिंग बुक में लिख सकते हैं. सो हम इस चैप्टर के अंदर वो सब पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में, कि कैसे इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी जाएगी और क्या क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. इन द सिंपल लैंग्वेज, अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग. अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है. क्या है? एक प्रोसेस है.
किस चीज का प्रोसेस है? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस किस चीज का? किसी भी अकाउंट्स को रखने का, लेन देन का हिसाब किताब रखने का एक क्या है? प्रोसेस है। अब हम कुछ सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? दैट accountancy is the process, क्या है ये? एक प्रोसेस है ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है? मैनेजिंग, किस चीज का प्रोसेस है? मैनेज करना किसी भी चीज को, मैनेजिंग द, ये सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। एक अकाउंट, अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि अकाउंट क्या है, तो वो नॉर्मल क्या बोलेगा कि क्या आया और क्या गया, कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, उस चीज का हिसाब किताब रखना। तो अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करने का। द इनकम, इनकम मीन्स क्या होता है? जो पैसे हम कमाते हैं, एंड और एक्सपेंसेस, और जो पैसे हम खर्च करते हैं, उस चीज का क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ अ business. So accountancy is the process of managing the income and expenses of a business. किसी भी बिजनेस की इनकम मीन्स कहाँ से पैसे आए और कहाँ पे पैसे गए, उस चीज के लिए हम क्या किया जाता है? अकाउंटेंसी। उस चीज का पता लगाने के लिए जब हम लास्ट में देखते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, अगर जो इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, इनकम क्या है? एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कंपनी किस में चल रही है? प्रॉफिट में। जो बिजनेस है वो किस में चल रहा है? प्रॉफिट में। और यदि इनकम एक्सपेंसेस से कम है, इनकम जो है कम है, हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो बिजनेस है वो किस में है? लॉस में है। तो ये पता करना कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, उसके लिए भी जो अकाउंटेंसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक चीज़ और करते हैं, शेयरिंग करते हैं। किस चीज़ की शेयरिंग करते हैं अकाउंटेंसी से? शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है? वित्तीय। फाइनेंशियल मीन्स हो गया वित्तीय, जो भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हो गई वो हो गई हमारी वित्तीय। तो फाइनेंशियल जो शेयरिंग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जस्ट लाइक जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है ये क्या है? एक फ़ायदे का सौदा है। इस बिजनेस में अगर हम पैसे लगाते हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, अगर जिस व्यक्ति ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया वो क्या करता है? उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर के लोगों से भी क्या मांगता है? पैसे मांगता है। अब पैसे मांगेगा तो उसे ये तो बताना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस है वो किसका है? फायदा है। मेरे बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर आप पैसे लगाओगे तो उससे क्या होगा? आपके पैसे बढ़ेंगे, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसके लिए भी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? अकाउंटिंग होना। हमारे पास हर चीज का लेखा जोखा होना जरूरी होता है। अब और क्या हो सकता है इसके अंदर? अकाउंटिंग हमें और क्या बताता है? द फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? वित्तीय स्थिति। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स क्या होता है? किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताता है। और क्या होता है? अकाउंटिंग एक हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? प्लानिंग मीन्स क्या हो गया? प्लानिंग में हेल्प करता है। और क्या होता है? कंट्रोलिंग, बिजनेस को कंट्रोल करना। अब अगर हम देख रहे हैं कि इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से कम आ रही है, हमारे पास पैसे तो कम आ रहे हैं लेकिन हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस को, हमारे खर्चों को। हम हमारे खर्चों को हमारी इनकम के साथ मैच करके चल सकते हैं। इससे कंट्रोलिंग होता है। बजट बनाना। बजट मीन्स क्या होता है? आगे आने वाले खर्चों के बारे में लिखना। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी इनकम कितनी है और हम कौन कौन से खर्चे करते हैं, तो हम लोग बजट कैसे बनाएंगे? एंड डिसीजन मेकिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ का टफ डिसीजन लेना। बिजनेस को आगे चलाना है, नहीं चलाना है, बिजनेस को कितना बढ़ाना है या हमें क्या कम करना है। जस्ट लाइक हमारे पास
अनलिमिटेड वर्कर्स है। अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारी इनकम है वो तो एक्सपेंसेस से कम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन वर्कर्स को कम कर सकते हैं या फिर उन वर्कर की सैलरी कम कर सकते हैं। अब ये चीज़ सारी जो डिसीजंस है हम कैसे लेंगे, जब हमें पता होगा कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें क्या क्या लेन देन हो रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब कौन बताता है हमें, अकाउंटिंग। अगर हम एक कंपनी के अकाउंटिंग रखते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं, तभी हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, बजट बना सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन हम हमारे बिजनेस के लिए ले सकते हैं और हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने सब समझ लिया कि अकाउंटेंसी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवर द सेंचुरीज में क्या होता है, बहुत सी शताब्दियों से अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है, हैज रिमेन्ड कॉन्फिडेंट टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग मतलब फाइनेंशियल मीन्स क्या हो गया, वित्तीय, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना, वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स रखना, फंक्शंस ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट का जो कार्य, फंक्शन मीन्स क्या हो गया, अकाउंट का जो कार्य है वो कहाँ तक रह गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखना, इतना ही काम रह गया है, किसका, अकाउंट्स का। बट जो पहले का जो समय था तब तक यही था कि आप क्या करोगे, सिर्फ जो पैसे आए वो लिखने हैं और जो पैसे खर्च हुए वो लिखने हैं और लास्ट में आपको बताना है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट लेकिन टुडेज मतलब आज के रैपिडली, लगातार चेंजिंग, बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट जो रेगुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, has forced the accounts to recess their rules। रिसेस का मीन्स हो गया पुनर्मूल्यांकन करना, किसी भी चीज का मूल्यांकन फिर से करना, किसी भी चीज को वापस से बनाना। देयर रोल्स, अपना जो रोल है अकाउंटेंसी का, उस रोल को, एंड फंक्शन मीन्स कार्य को, बोथ दोनों, विदिन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, संगठन, जिस बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड द सोसाइटी, और जो समाज है, जो समाज है और जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर संगठन है तो सोसाइटी है और सोसाइटी है तो संगठन है। अगर कोई सोसाइटी और कोई समाज अगर किसी संगठन को नहीं अपनाता है तो वह संगठन नहीं चल सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि आज का जो टुडे जो रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, आज के तेजी से बदलते हुए व्यवसायिक वातावरण, जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, लेखापाल मीन्स जो अकाउंटेंट है, जो लेखांकन करते हैं, जो लेखांकन का कार्य करते हैं, उनको क्या करना होगा, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच, दोनों के बीच अपनी जो भूमिका है, जो रोल है और जो उसके कार्य है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, सिर्फ रिकॉर्ड रखना ही जो अकाउंटिंग था, वो बोलते थे कि सिर्फ क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड रखना। लेकिन आज जो है वो संगठन और सोसाइटी के बीच में अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने जो रोल्स है और जो फंक्शन है उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट मीन्स कौन हो गया, जो अकाउंटेंसी करता है, जो व्यक्ति अकाउंट्स को रखता है, जो भूमिका है, रोल मीन्स क्या हो गया, भूमिका ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट की भूमिका क्या है, has now shifted मीन्स वो बदल गई है, from that of mere recorder of transaction, उसे सिर्फ जो ट्रांजेक्शन मीन्स क्या हो गया, लेन देन, ट्रांजेक्शन मीन्स क्या हो गया, लेन देन, सिर्फ हिसाब का लेखा जोखा रखने के लिए नहीं रखा गया है, to that of the member providing relevant information to the decision making team। पहले तो अकाउंटेंट क्या करता था,
रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होते थे, जो लेन देन होता था, सिर्फ उसका रिकॉर्ड रखता था, सिर्फ इतना ही था। लेकिन अब वो क्या बन गया है, डिसीजन मेकिंग टीम। जो डिसीजन मेकिंग जो टीम है, जो निर्णय लेती है, जो टीम जो निर्णय लेती है, उसको प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराना, उसका मेंबर बन चुका है। उस डिसीजन मेकर निर्णायक टीम का क्या बन चुका है, एक मेंबर बन चुका है, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। किसको, डिसीजन मेकिंग टीम को। निर्णायक जो टीम होती है उसको क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो उसका एक मेंबर बन चुका है। रेलेवेंट, रेलेवेंट मीन्स क्या हो गया, उपयुक्त। रेलेवेंट मीन्स उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो हमें जरूरी सूचना है, उपयुक्त इंफॉर्मेशन, जो उपयुक्त सूचना है वो किसी को उपलब्ध कराना। किसको उपलब्ध कराना, जो डिसीजन मेकिंग टीम है, जो निर्णय लेने वाली जो टीम है, जो बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस लेती है कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस टीम को क्या प्रोवाइड कराना, एक उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराना। ब्रॉडली, ब्रॉडली मीन्स क्या होता है, व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से। स्पीकिंग अगर कहा जाए, विस्तृत रूप से अगर कहा जाए तो अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है, जो लेखांकन है, टुडे मीन्स आज, इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग है वो आज सिर्फ एक बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, एक किताब होती है जिसके अंदर जो पैसे आए उसको लिखा और जो पैसे गए उसको लिखा, बस इतना सा ही पहले था। लेकिन आज उससे वो बहुत ज़्यादा है, मच मोर, मच मोर मीन्स उससे बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, एक बुक कीपिंग, एक बुक रखना उससे बहुत ज़्यादा है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, और सिर्फ एक बुक रखने से आज उसका जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स मीन्स लेखापाल, आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एग्जिस्टिंग न्यू ग्रोथ एरियाज। अब जो अकाउंटेंट्स है, जो लेखापाल है, उनको क्या करना चाहिए, वो कैपेबल होने चाहिए, मतलब वो क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। किसके लिए, ऑफ वर्किंग, काम करने के लिए, इन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना बहुत सी अलग अलग चीज़ों को, न्यू ग्रोथ, एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एरिया, अलग अलग एरिया में। जैसे लेखापाल को क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग न्यू ग्रोथ एरियाज, नए नए जो एरियाज आ रहे हैं उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए, एक काम करने के लिए योग्य होना चाहिए। सच एज फॉरेंसिस अकाउंट, फॉरेंसिस अकाउंट मीन्स होता है न्याय संबंधी, जो न्यायिक गतिविधियां होती है उससे संबंधित जो अकाउंटिंग होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्विंग, सॉल्व करना, क्राइम्स, क्राइम्स को। सच एज कंप्यूटर हैकिंग, अब क्राइम्स क्या वो चोरी डकैती इनका सॉल्व करेगा, नहीं, जो क्राइम्स जो रिलेटेड है किससे, कंप्यूटर से रिलेटेड, जो अकाउंट से रिलेटेड क्राइम्स है उनसे क्या करे, उसको सॉल्व कर सके। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, उस कंप्यूटर हैकिंग जैसे बड़े क्राइम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। एंड और द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट से थेफ्ट मीन्स क्या होता है, चोरी करना, किस चीज़ की, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से पैसों की चोरी कर लेते हैं। तो ये हो गए उसके फॉरेंसिस अकाउंटिंग मीन्स न्याय संबंधी ऐसे क्राइम जो अकाउंट से रिलेटेड है। जस्ट लाइक पैसों की चोरी, पैसे कहाँ कम पड़ रहे, अब जैसा हमारा जो कंपनी है उसमें एक मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, पैसों को इधर उधर कर रहा है, होता है ना। तो ऐसे जो क्राइम होते हैं उनको भी वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके। कौन, जो अकाउंटेंट है उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो यह काम कर सके। एंड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मीन्स क्या हो गया, डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब उसको एक ऐसा पेमेंट सिस्टम करना चाहिए जिसमें कोई भी गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा
नहीं होता है, उसको एक अच्छे से अच्छे वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम का ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की पैसों की चोरी ना हो, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो फटाफट से क्या कर सके, बता सके किसी को भी कि इस कंपनी में ये गलत काम हो रहा है और यहाँ से पेमेंट आ रहा है, ये पेमेंट अभी तक नहीं आया है। जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान को जब भी चाहिए वो फटाफट से क्या करा सके, प्रोवाइड करा सके। फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बिजनेसमैन है, जो मेन हेड है, उससे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, वित्तीय प्लानिंग करनी पड़ती है, जिससे कि वो बता सके कि हाँ मुझे ये पैसे यहाँ यहाँ खर्च करने हैं, यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। अब पैसे आ गए, अब क्या वो पैसे फालतू में उड़ा दे? नहीं, वो क्या करता है, उसके लिए एक अच्छे से बजट तैयार करता है, एक डिज़ाइन बनाता है कि आपको ये पैसे यहाँ खर्च करने चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये बात भी हमें कौन बताएगा, अकाउंटेंट बताएगा। पहले तो सिर्फ हिसाब किताब रखना, लेकिन अब जो अकाउंटेंट है उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड मीन्स अपने जो आसपास से रिलेटेड जो भी है, जस्ट लाइक पर्यावरण लेखांकन जिसे हम बोल सकते हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं। अगर नॉर्मल जो छोटे मोटे खर्चे, जस्ट लाइक हमें चैरिटी करनी है तो क्या हम वो कर सकते हैं, कितने रुपए तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब आज हमें कौन बताएगा, अकाउंटेंट बताएगा। किसी भी बिजनेसमैन को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन देगा, अकाउंटेंट देगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़े, एक अकाउंटेंट के काम पढ़े, एक अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है वो हमने आज यहाँ पर पढ़ा। जस्ट लाइक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, सबसे फर्स्ट तो उसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग में न्याय संबंधी अकाउंटिंग करनी होगी। नेक्स्ट ई कॉमर्स से रिलेटेड, देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, पर्यावरण लेखांकन। ऐसे ऐसे काम उसे क्या होने चाहिए, वो उस काम को करने के योग्य होना चाहिए। The realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information that, अब this realization means क्या हो गया, प्राप्ति, किसी भी चीज की प्राप्ति करना। came due to fact means सत्य, that की जो अकाउंटिंग है is capable means योग्य होनी चाहिए, of providing उपलब्ध कराने के लिए, the kind of information सूचना के कौन कौन से प्रकार, that जो कि मैनेजर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन, जो मैनेजर है, जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा है, उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन, और जो उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन है, जस्ट लाइक जो हमारे जो हमारी कंपनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारी कंपनी से माल खरीदना चाहते हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन, तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग हमें उपलब्ध करानी है, वो क्या होना चाहिए, जो मैनेजर है और जो अदर इंटरेस्टेड पर्सन है उनको डिसीजन मतलब एक बेटर डिसीजन, एक अच्छे से निर्णय लेने के लिए उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए जो अकाउंटिंग है वो क्या होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। जो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में अकाउंट्स में क्या क्या डिफरेंस है वो बात हमें यहाँ पर पता चल रही है। पहले तो जो अकाउंटेंट का जो काम था वो बहुत ही सीमित मात्रा में था, बहुत ही छोटी मात्रा में था, लेकिन अब क्या हो गया है, उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं, उसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करानी है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है जिससे कि जो बिजनेस मैनेजर्स है, जो मैनेजर्स है और जो भी जो नीडेड पर्सन है, जिन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उन सब को इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराए जो कि उनको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करे। This aspect of accounting gradually assumed so much importance that it has now been raised to the level of an information system. अब this aspect means क्या होता है, पहलू। aspect means क्या हो गया, पहलू। ये एक ऐसा पहलू है
ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स क्या हो गया, क्रमशः एक लाइन से क्या करना है, किसी भी चीज को लाइन से एक ऑर्डर में उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना। जो इसका जो पहलू है अकाउंटेंसी का, वो ग्रेजुअली अज्यूम, मतलब वो बदल रहा है, क्रम बढ़ रहा है, किस चीज का, सो मच इम्पोर्टेंस, जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो रेगुलर क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट इट हैज नाउ बीन राइज्ड, मतलब ये पहुंच गया है टू द लेवल, उस लेवल पर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल तक पहुंच गया। अब सिर्फ ये अकाउंटेंस नहीं रह गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है ये, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि समय के साथ जो लेखांकन है का ये जो पक्ष है, पक्ष मीन्स क्या हो गया, एस्पेक्ट, पहलू, तो समय के साथ लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आज यह सूचना प्रणाली मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल तक पहुंच चुका है। एक बहुत ऊंचे लेवल तक ये क्या हो गया है, पहुंच चुका है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमें क्या देता है, सूचना देता है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होने के रूप में इट कलेक्ट्स, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है, डाटा, डाटा को इकट्ठा करता है। एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना, संचार करना। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में क्या करता है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन्स उससे रिलेटेड जो आर्थिक सूचना, इकोनॉमिक मीन्स क्या हो गया, आर्थिक, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, उसको एक दूसरे को बताता है। डाटा को कलेक्ट, डेटा को कलेक्ट करता है और क्या करता है, आर्थिक इंफॉर्मेशन, सूचना को बताता है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, किसके बारे में, संगठन के बारे में। टू अ वाइड वेराइटी, वाइड मीन्स क्या हो गया, एक बहुत बड़ी, जो वेराइटी मीन्स अलग अलग प्रकार, ऑफ यूजर, यूजर के जो यूज करने वाले, उस जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की जो वेराइटी है, मीन्स उसकी विभिन्नताएं हैं। हुज डिसीजंस एंड एक्शंस आर रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, अब जो अकाउंटेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर रिलेट करता है। क्या रिलेट करता है, जो डिसीजन लिया जाएगा और जो एक्शन लिया जाएगा वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे। किसकी परफॉर्मेंस पे, अकाउंटेंट की परफॉर्मेंस पे। अब हम ये कह सकते हैं कि एक जो सूचना प्रणाली के रूप में, यह किसी भी संगठन, सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में यह क्या करता है, किसी भी संगठन की आर्थिक सूचना, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन है, आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, मीन्स डेटा को कलेक्ट करता है और क्या करता है, उनका संप्रेषण करता है, कम्युनिकेट करता है। किस किस में, विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं में। उपयोगकर्ता मीन्स जो यूजर्स हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो यूजर्स हैं उनके अंदर संप्रेषण करता है, उनको बताता है, जिनके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को संभावित करती है, जिनकी वजह से वो यूजर्स जो क्या करते हैं, जिनके डिसीजंस जो होंगे, वो जो यूज़र होगा उसका जो डिसीजन होगा वो उस संगठन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उस इफ़ेक्ट करने वाले यूज़र को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन, अकाउंटेंट। दिस इंडस्ट्रियल चैप्टर therefore deals with the nature, nature means क्या हो गया, प्रकृति, नीड, जरूरत, एंड स्कोप, स्कोप मीन्स क्षेत्र, ऑफ अकाउंटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स यह परिचय के रूप में प्रारंभिक अध्याय इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति, आवश्यकता और क्षेत्र की व्याख्या करता है। अब ये जो चैप्टर है ये क्या है, एक चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, लेखांकन मीन्स अकाउंटेंट जो होता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एंड उसकी आवश्यकता, नीड मीन्स क्या हो गया, उसकी आवश्यकता कहाँ है, कितनी है, और उसके क्षेत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। अकाउंटिंग का नेचर बताता है, उसकी आवश्यकता बताता है और उसके क्षेत्र की व्याख्या करता है। कौन करता है, ये वाला जो चैप्टर है
ये उसकी व्याख्या करता है। अब यहाँ साइड में आप क्या देख रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट। लर्निंग ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, अधिगम उद्देश्य। मीन्स इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे पास क्या क्या होगा, हम क्या क्या जान सकते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में, स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, यू विल बी एबल टू, आप योग्य होंगे। किस चीज के योग्य होंगे, स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग मतलब उसका अर्थ, किसका अर्थ, लेखांकन का, अकाउंटिंग का एक मीनिंग, क्या मतलब है अकाउंटेंट का, और उसकी आवश्यकता हमारे पास क्यों है, उस चीज को हम बता पाएंगे। अब आपको अकाउंटिंग का मीनिंग तो सबको पता चल गया, और नीड भी पता चल गई कि नीड क्यों होती है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उसका मतलब क्या हो गया, वो हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही हो गई कि अकाउंटेंट जो होगा वो हमें उस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट, डिस्कस अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक सोर्स है। किसका सोर्स है, इंफॉर्मेशन का, मतलब सूचनाओं के स्रोत के रूप में उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य यूजर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं और बाहर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, अकाउंटिंग के जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हो गया, उद्देश्य मतलब वो क्या क्या काम करता है। उद्देश्य क्या है एक अकाउंट को बनाने का, एक अकाउंटेंसी करने का उद्देश्य क्या क्या है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया, डिस्क्राइब करेंगे द रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो भूमिका है उसका वर्णन कर सकेंगे। एंड एक्सप्लेन द बेसिक टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में यूज आने वाले जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकेंगे, इट मीन्स हम इस चैप्टर के अंदर ये वाले सारे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज, पहले तो हमने क्या पढ़ा, सिर्फ यही कि पहले क्या होता था, अकाउंटिंग पहले क्या थी और अब क्या हो गई। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग पढ़ रहे हैं। मीनिंग मीन्स क्या हो गया, अर्थ। लेखांकन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इन 1941 में क्या हुआ ना, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट था। किस चीज़ का इंस्टीट्यूट था, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। पब्लिक अकाउंटेंट को सर्टिफाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूट था। हैड डिफाइन, परिभाषित किया, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसने जो डेफिनेशन लिखी उसकी डेफिनेशन क्या थी, अकाउंटिंग क्या है, एज द आर्ट। आर्ट मीन्स क्या हो गया, कला। अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किस चीज की कला है, रिकॉर्डिंग, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए। क्लासिफाइंग, उसको विभिन्न प्रकार से बांटना, किसी भी चीज को बांटना कि ये वाला जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये किससे रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, उसको क्या करना, बांटना, वर्गीकृत करना, जिसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग। एंड समराइजिंग, किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप में। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उस चैप्टर के हम क्या कर लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं। दैट मीन्स वो उसकी क्या हो गई, समरी हो गई। उस छोटे छोटे नोट्स को हम फटाफट से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको पढ़ना भी क्या होता है, ईजी होता है। तो जो अकाउंटिंग है ये क्या है, एक कला है, किसी भी चीज को लिखना, उसका वर्गीकरण करना और उसका संक्षिप्तीकरण करना। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स क्या हो गया, एक अच्छे से विश्लेषणात्मक व्याख्या करना। एंड इन टर्म ऑफ मनी। मनी मीन्स क्या हो गया, पैसे। मतलब जो अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड है,
मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मनी से, पैसों से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो भी इवेंट्स है, जो भी काम किए जा रहे हैं उस कंपनी में और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर है, मतलब वो वित्तीय है, तो उनको क्या करना होगा, उनको कैसे रखना है, उनको कैसे बांटना है, वो सब की कला है। एंड इंटरप्टिंग मीन्स क्या हो गया? इंटरप्टिंग मीन्स हो गया व्याख्या करना द रिजल्ट देयर ऑफ। अब ये क्या कह रहा है कि लेखांकन का संबंध, जो अकाउंटिंग है उसका जो रिलेशन है उन लेन देनों से, उन ट्रांजैक्शन से और इवेंट घटनाओं से है, जो पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से यानी थोड़े से रूप से क्या होनी चाहिए? वित्तीय प्रकृति के होते हैं। तो जो बिजनेस होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी घटनाएं घटती है और वो फाइनेंशियल है, वो वित्तीय घटनाएं हैं, वित्त से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, तो उनको लिखना, उनको वर्गीकरण करना, उनका संक्षिप्तीकरण करना और उसके जो परिणाम होंगे उनका करना, और फिर जो उसकी परिणाम होंगे उसकी एक व्याख्या करने की क्या है? एक कला है, एक आर्ट है। मतलब इन शॉर्ट रूप में क्या हो गया, जो मनी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, मनी मीन्स क्या हो गया? एक बिजनेस के अंदर मनी से रिलेटेड जो भी टर्म है उनका रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइज करना क्या हो गया? एक अकाउंटिंग हो गया। मनी से रिलेटेड चीज़ों का रिकॉर्डिंग, लिखना उन्हें, उनका क्लासिफिकेशन करना एंड उनका समराइजिंग करना क्या हो गया? अकाउंटेंस हो गया। अब वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी तरह से क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल होनी चाहिए। नाउ विद ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या हो रहा है, जो ग्रेटर मीन्स बहुत बड़े, ग्रेटर मीन्स बहुत बड़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आर्थिक, हमारा जो देश है उसमें आर्थिक विकास हुआ है, इस विश्व में आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुए हैं, आर्थिक जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं। और उस डेवलपमेंट के रिजल्ट के रूप में इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक बढ़ोतरी हुई। इन चेंजिंग, उससे क्या हुआ? चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल भी क्या हुआ? चेंज हुआ। किसकी वजह से चेंज हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इकोनॉमी मतलब आर्थिक विकास हुआ, उसकी वजह से अकाउंटिंग का जो रोल है वो भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। इट्स स्कोप मतलब इसका क्षेत्र बिकेम ब्रॉडर, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। इन 1966 में क्या हुआ था? द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, उसने क्या किया? डिफाइंड किया, मीन्स परिभाषित किया अकाउंटिंग को एज, कैसे? द प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में, ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है? पहचान करना। क्या हो गया? पहचान करना। मेजरिंग मीन्स हो गया मापना। क्या हुआ? मापना। एंड और कम्युनिकेटिंग मीन्स क्या हो गया? संप्रेषण करना। क्या करना? संप्रेषित करना। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन्स आर्थिक सूचना। टू परमिट मीन्स क्या हो गया? किसी भी चीज की अनुज्ञा करना। इन्फॉर्म जजमेंट, न्यायिक एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है उन्होंने क्या किया है? जो अकाउंटिंग है उसको परिभाषित किया है। कैसे किया है? कि जो लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, उसको आइडेंटिफाई करने, मेजर करने और कम्युनिकेट करने का एक क्या है? प्रोसेस है, जिसके आधार पर, किसके आधार पर? ये जो पहचानता है, मापता है, संप्रेषित करता है, उसके आधार पर सूचनाओं को उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मतलब जो उन इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो अकाउंटेंट जो काम करता है
उससे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, क्या कह रहा है ये, अकाउंटिंग लिंक्स। अकाउंटिंग लिंक्स करना मतलब एक दूसरे से जुड़े होना। डिसीजन मेकर, जो अकाउंटिंग होता है वो एक दूसरे को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, डिसीजन मेकर जो निर्णय लेता है उनको किससे जोड़ता है, विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन, और वो जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेते हैं उसके रिजल्ट को, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको डिसीजन मेकर के साथ जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, द अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन करना। देन फिर क्या हो गया, कम्युनिकेटिंग मीन्स संप्रेषण करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को संप्रेषित करना, लेखांकन सूचना का संप्रेषण करना मतलब एक दूसरे को बताना, लेखांकन सूचना को डिसीजन मेकर टीम तक भेजना। देन डिसीजन मेकर मीन्स क्या हो गया, निर्णायक, जो निर्णय लेते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट है कहाँ तक जाएगी, डिसीजन मेकर्स तक जाती है। वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और जो डिसीजन मेकर होंगे वो कहाँ जाएंगे, इकोनॉमिक इवेंट। वो क्या करेंगे, डिसीजन लेने से क्या होगा, उसकी जो कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर बदलाव होंगे, और फिर वापस से, और वो जो आर्थिक बदलाव होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, अकाउंटिंग में। अब जस्ट लाइक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंसेस से कम आ रही है, तो यहाँ पे हमको पता चला। अब यहाँ पे उसने लिख दिया कि इनकम जो है वो आपकी कम है एक्सपेंसेस से। फिर उसने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को क्या किया, कम्युनिकेट किया, किसको, डिसीजन मेकर टीम को। अब डिसीजन मेकर टीम ने क्या लिया, डिसीजन लिया कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब कम करा, उससे क्या हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, और अब वो आर्थिक बदलाव वापस किस में लिखा जाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में। अब कम किया तो जो बैलेंस है वो बराबर आ गया। कुछ समय बाद हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें बताया जा रहा है कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो अब ये जो कम्युनिकेट किया जाएगा और इन्हें बताया जाएगा, और ये एक डिसीजन लेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ाया, वो इकोनॉमिक इवेंट हुआ, और वो वापस किस में लिखा जाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर वो लिखा जाएगा। इस तरह से ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो फिगर 1.1 क्या कर रहा है, शोइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रोसेस को शो कर रहा है। इन 1970 में क्या हुआ था, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो बोर्ड है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA की फुल फॉर्म क्या थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इस कंपनी की जो क्या है, प्रिंसिपल बोर्ड है, मींस उसका जो काम सब कुछ बताता है, जो लोग उसके रूल्स बनाते हैं, वो प्रिंसिपल बोर्ड ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एम्फसाइज मीन उन्होंने क्या किया, एम्फसाइज मीन्स हो गया जोड़ दिया, जोड़ देना। जो प्रिंसिपल बोर्ड है उसने भी क्या दिया, जोड़ दिया कि दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो फंक्शन है इज टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, क्वांटिटिव मीन्स हो गया मात्रात्मक, क्या हो गया, मात्रात्मक, इंफॉर्मेशन प्राइमरीली मीन्स प्राथमिक रूप से, फिनेंशियल इन नेचर, जो भी इंफॉर्मेशन फिनेंशियल है इन नेचर, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए, वित्तीय होनी चाहिए, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी मीन्स क्या हो गई, संस्था, क्या हो गई, संस्था, जो आर्थिक संस्थाएं हैं, दैट इज इंटेंटेड मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हो गया इरादा,
टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इसका मतलब इसे क्या कहना है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा, क्या कहा कि लेखांकन का कार्य मीन्स जो अकाउंटिंग है उसका जो फंक्शन है इज टू बी प्रोवाइडेड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स मात्रात्मक सूचना, गुणात्मक या मात्रात्मक सूचना उपलब्ध कराना, मात्रात्मक और गुणात्मक सूचना को प्रोवाइड कराना, प्राथमिक रूप से जो किस नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो आर्थिक निर्णय लेने के लिए उपयोगी है। तो लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में क्या कराना, मात्रात्मक और गुणात्मक सूचनाओं को उपलब्ध कराना, जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती है। सो आज हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। सो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। सो यू हैव टू बी रीड वन मोर अगेन दिस चैप्टर। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है। Okay, so we are continuing the same chapter in our next part. Thank you.